क्या होगा अगर तुमसे कोई पूछे कि लुकिज्म में सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया बैटल किस कैटेगरी में लॉन्च होती है? मार्शल आर्ट्स, बायोलॉजिकल पावर कॉन्सेप्ट्स या यूआई मोड? नहीं, इट इज द बैटल बिटवीन द एंजल हु इज प्रोटेक्टेड बाय द मॉन्स्टर्स वर्सेस द मदर ऑफ ऑल बैड एस। और अब मेरे पिछवाड़े के कीड़ों को थोड़ा सा साइड में रखते हुए अगर बात करें तो अगर हम यूआई पे देखें तो चैप्टर 163 601 बेसिकली, और हम सब जानते हैं क्या चल रहा है चैप्टर में। एंड इससे मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम लुकिज्म फैंस आने वाले कुछ हफ्तों के लिए वी आर रियली ईटिंग गुड। बट अब मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम अपने दिल पर हाथ रख के कहो और ये सोचो कि क्या यूआई डायनल की चीज है जो भी जिसकी एबिलिटीज है, क्या वो तुम्हें सच में याद है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम और हम सब आज उस बैटल को देखने वाले हैं जिसने पहली बार लुकिज्म में यह बता के रखा है कि एक यूआई बैटल कितना ज्यादा खतरनाक, क्रेजी और इंटेंस जा सकता है। जिसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से रेज बेट के काइंड इमोशनल रेज बेट के साथ, जहां पर फाइनली हम देखते हैं कि जे और अपने ड्रग्ड यूआई डायनल का एक रियूनियन होता है। और हाँ, मुझे पता है इट इज अ टीयूआई मोड, बट ये एक फैन मेड टर्म है, तो उसको जितना भी ज्यादा भेदभाव करने की कोशिश कर लो। फिलहाल के लिए मैं इसे यूआई ही कहने वाला हूँ, लेकिन देखिए थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। जब शोर में वापस आए तो जे काफी समय बाद अपने डायनल से मिलता है और इनफैक्ट वो बिल्कुल भी यहाँ पर कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखता। इनफैक्ट भाई अब जा यूआई डायनल, उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये लौंडा कौन है, क्या करना चाहता, उसे बस फाड़ने से मतलब है, जिसके रिजल्ट में इस बंदे ने लिटरली जे को लिटा रखा है। और इसी मूवमेंट पर एंट्री होती है अपने ओजी डायनल की, और वो जैसे ही देखता है कि जे भाई अपने यूआई डायनल के कदमों में पड़ा हुआ है, ही जस्ट गॉन मैड। बट डायनल जानता है यहाँ पर कि जे ने उसके लिए क्या क्या करा है, तो वो यहाँ पर यही कहता है कि जे अटैक तो छोड़ो, उसने रिटेलिएट तक नहीं किया। लाइक एट दिस मोमेंट मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि हम सबको एक साइलेंट फ्रेंड जे जैसा होना ही मांगता है। बट यहाँ पर वो ये भी कहता है साथ में कि तुझे इतना भी ज्यादा इन दिस के हद पर नहीं करनी चाहिए थी, यू फक बिच। डैनियल ने यहाँ पर सच में भाई हवे हवे में जो बात कही है ना, और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि लुकिज्म के इस पॉइंट पर कोई ऐसा मूवमेंट हो जो कि एग्जांपल सेट कर सके कि ऑरा का लौड़ा कैसा बनाया जाता है, तो वो यही मूवमेंट है। बिकॉज इसी के जस्ट नेक्स्ट पैनल में अपना एसबी डायनल यूजी डैनी का मुंह तोड़ देता है। भाई तोड़ता तो नहीं है, बट इतना घट्ट पंच रहता है कि भाई ये जमीन से हवा में तैर रहा होता है। बट हाँ, यहाँ पर वो फिर से रियलाइज करता है कि एक्चुअल में जे ने उसके लिए क्या क्या करा है। एंड यहाँ पर ही समवा वो मैनेज करता है वापस से एक राउंड के जड़ने में अपने डैनियल के ऊपर, जहाँ साथ ही साथ वो ये भी रियलाइज करता है कि जे ने उसके लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट ही वॉज बीइंग अनकंडीशनली नाइस टू हिम, जिसके लिए वो किसी को भी माफ नहीं करेगा, चाहे वो बंदा वो खुद ही क्यों ना हो। और ऐसा ही वो कुछ सोचता है अनटिल अनलेस ही गॉट कंप्लीटली ओवरकुक्ड बाय आवर एसबी डैनियल। इस बंदे ने ना लिटरली उसका पैर पकड़ा, उसे जमीन दीवार हर जगह उसे कूट दिया, और इतना गंदा कूटा है कि एक पल को ये जो बात कहता है अपना ओजी डैनियल, ये देख के मैं खुद सोचता हूँ इतना गंदा भी नहीं तोड़ सकता तुझे। लाइक सिर्फ 2 अटैक के बाद अपने डैनियल की सारी हेकड़ी निकल गई। हेकड़ी तो छोड़ो, ये बंदा ये सोच रहा है कि ही इज फाइटिंग द डेथ इटसेल्फ, एंड अगर वो डेथ से भिड़ रहा है तो वो कर ही क्या सकता है? क्या उसे गिव अप कर देना चाहिए? एंड इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एंट्री होती है अपने मास्टर की। और अब देखो इस लौंडे के 4 शब्द ने अपने लौंडे को इतना ज्यादा हाइप कर दिया कि बैम, एक साइड पे अपना डैनियल चुपचाप ऑरा फार्म कर रहा है और एक साइड पे अपना ओजी डैनियल धीरे धीरे खड़ा होकर ये कह रहा है कि अच्छा, अब जब मैं तेरे पे देखता हूँ तू अपने ओपोनेंट के फाइटिंग स्ट्रेंथ को मैच करके फाइट करता है, तो वापस से आ, बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग यूजिंग माई फुल पावर। और ये कहता है तुम इसके पीछे 4 लौंडे देख सकते हो और इसका काम तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ही आई एम इनफ ब्रो, मेरा हो गया भाई। इस बार ना मैं तीसरी बार गिना रहा हूं जब अपने डैनियल का पत्ता कट रहा है, बिकॉज इस पैनल में जहां इसने कहा है कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय फुल पावर, इसी के बाद वाले पैनल में इस बंदे ने अपने ओजी डैनियल के मुंह में घुसड़ जड़ दिया है। बट एक्चुअल में इस ऑरा माइनस मूवमेंट के पीछे एक रीजन छुपा हुआ है। और हम यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर अपना गन अपने ओजी डैनियल को यह बता रहा होता है कि कैसे एक अनकॉन्शियस स्टेट वाले फाइटर को काउंटर करा जा सकता है। बेसिकली अगर तुम देखो तो अनकॉन्शियस स्टेट में एक बंदा अपने ओपोनेंट के फाइटिंग स्ट्रेंथ को मैचअप करके उसके एफिशिएंटली फाइट करता है, तो तुम्हें एक पर्टिकुलर डिसएडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलता है और इसी का उसे फायदा उठाना होता है, जहां बेसिकली तुम्हें और कुछ नहीं बल्कि अपने ट्रू स्ट्रेंथ को हाइड करना है और एक ऐसे मूवमेंट का वेट करना है जब तुम्हारा ओपोनेंट गार्ड ऑफ कर दे और तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ तुम्हारे पास एक चांस है अटैक करने का। एट दैट मूवमेंट शो ऑल यू गॉट, जहां पर जैसे अपना एसबी डैनियल अपने ओजी पे अटैक करनी होता है, ओजी डैनियल यहाँ पर एक मौका देखते हैं एंड ही लॉन्च टेसुमास पंच। एंड इतना ही काफी नहीं है, वो यहाँ पर यूज करता है अपने जी चांग का हैंड ब्लेड, और एक नहीं 2 नहीं बल्कि अब बैरेजेस ऑफ स्ट्राइक्स, जहां पर जिसके बाद वो वापस से ट्रांजिशन करता है अपने गन के क्योकुशिन कराटे पंच में, एंड लास्ट बार में फॉलो करता है विद जेम्स लीज किक। और मानना पड़ेगा भाई फर्स्ट लेजेंड के बंदे के अटैक का एक शॉक वेव तो देखो, बट द ट्विस्ट इज कि यहाँ पर एसबी डैनियल उसे काउंटर कर लेता है, लाइक काइंड ऑफ उसे ब्लॉक कर लेता है। अब ना यहाँ पर ये एक सवाल आता है कि अगर प्लान फेल होगा तो तब क्या करना है? तुम्हें पता है गन क्या कहता है? वो सीधा कहता है कि भाई तू मरेगा, तेरे को और कुछ नहीं करना है, जो करेगा सामने वाला करेगा, तुझे बस अपने खोल के बैठ जानी और यहाँ पर कुछ ऐसा ही
होता है बिकॉज सबसे पहले तो एसबी डैनियल ने मच्छर की तरह ओजी को फेंक दिया है, जिसके बाद ही यूजेस टेसुमास पंच, जिसके बाद एक बहुत बढ़िया जी चांगक्वा का हैंड ब्लेड फॉलोड बाय गन्स एग्जैक्ट क्योशिन कराटे पंच और लास्ट में एंडिंग विद जेम्स लीज किक। बट यहाँ पर एक और ट्विस्ट, इस किक को ब्लॉक करा जाता है बैटलफील्ड के बाकी मेंबर से, बोलो तो अपने जेरी, वॉरेन और वास्को। यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, मैटर अब भी शुरू होने वाला है। यहाँ पर जेरी और वॉरेन अपने आप में ही बतिया रहे होते अपने अल्ट्रा कॉन्शियस यूआईसीटी डैनियल के बारे में, बट यहाँ पर जब वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं उनके पीछे से एक बैम जैसी आवाज आती है एंड धीरे धीरे डैनियल खड़ा हो रहा है। एसबी एक पीक में देख लेता है कि डैनियल के मुंह से धुआं निकल रहा है एंड धुएं के साथ साथ उसकी आंखें भी रिवर्स हो चुकी है एंड फाइनली यूआईओजी डैनियल अपीयर्स। एट दिस मोमेंट घंटा किसी को समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। इनफैक्ट बास को तो यहाँ पर अभी तक इस शॉक में है कि लिटिल डैनियल उसे बस हिट करा है, बट यहाँ पर इन दोनों का फाइनली फेस ऑफ हो चुका है एंड फाइनली वी आर गोइंग टू विटनेस द बैटल बिटवीन यूआई मॉन्स्टर्स। जहां पर इस फेस ऑफ में ना अपने लिटिल डैनियल के मुंह से थोड़ा सा खून निकलना रखता और इस खून के ड्रॉप होते ही अपने एसबी डैनियल लिटिल डैनियल के सर जमीन पर देड़ मारा है। भाई इस दिस मोमेंट इट इज सो मच ब्रूटल कि भाई यहाँ पर जमीन टूटती हुई देखने को मिलेगी तुम्हें। बट हाँ, इसी के बाद लिटिल डैनियल ने समबॉडी से काउंटर करके एक सेम तरीके का रिवर्स किक जड़ा है बट इन अ वेरी डिफरेंट पोजीशन। जिसके बाद बाकी जो लौंडे वहां पर अपीयर थे उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उन्हें बस इससे दूर रहना है। एंड सिंस ये एक यूआई बैटल चल रहा है तो अपने डैनियल्स बेसिकली अपने पोजीशन के हिसाब से फाइट कर रहे हैं। बेसिकली अटैक तुम्हें सेम ही देखने को मिलेगा, जहां थोड़ा सा डिफरेंट ऑल्टर्ड एंड अ लिटिल पावर गैप इन द आउटपुट। जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली इसी चीज के चलते यहाँ पर एक डांस बैटल चालू हो चुका है। बट हाँ, यहाँ पर जैसा ही अपना डैनियल इसको टैकल करते हुए अपने एसबी डैनियल को वो एक सुप्लेक्स दे रहा होता है, जहां पर वो इस चीज को अपने पैरों से ब्लॉक करके अपने लिटिल डैनियल का गर्दन पकड़कर उसे दीवार में घुसड़ देता है। बट यहाँ पर काइंडा पता चलता है कि अपने ओजी डैनियल ने अपने हाथ से इसको थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया, काइंडा इवेड कर दिया, बट फॉर फ्रिकिंग फोर्थ टाइम एसबी डैनियल ने अपने लॉन्डे को यहाँ पर एक घोटाना झाड़ा है, बट इतना गंदा कि अपना बंदा यहाँ पर दीवार में घुस के बोल रहा है तगड़ा माल। बट यहाँ पर अपना ओजी डैनियल अपने एल्बो से अपने एसबी डैनियल को वापस से पुश बैक करता है और यहाँ पर जो बाकी लॉन्डे, मैं, तुम और सभी जो वहां पर प्रेजेंट है बैटलफील्ड में, वो सब यही जानते हैं कि भाई ये चीजें इतनी ज्यादा फास्ट हो रही है कि भाई हमारे आंखों में भी नहीं आ रही है एंड इट इज रियली अ बैटल बिटवीन मशीन्स। बट यहाँ पर एक चीज काफी ज्यादा नोटिसेबल थी कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही है अपना लिटिल डैनियल काफी ज्यादा पुश बैक हो जा रहा है, क्योंकि जहां पर एसबी डैनियल के अटैक्स लैंड हो रहे हैं और काफी ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, वहीं पर अपना लिटिल डैनियल का अटैक्स लैंड तक नहीं हो रहा है। और इवन इन द केस की उसके अटैक लैंड्स हो जाते तो वो काइंडा इवेड या ब्लॉक कर दिया था अपने एसबी डैनियल की वजह से। जहां पर दिक्कत यही है कि इन दोनों के बीच एक ही चीज का गैप है एंड दैट इज एक्सपीरियंस। जहां पर अपना एसबी डैनियल जो भी स्किल्स और जो भी अटैक्स को कॉपी कर रहा है उसे यूज करने में अपने लिटिल डैनियल के कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा अडेप्टेड है। बट यहाँ पर एक ऐसी क्वेश्चन आती है कि अपना एसबी डैनियल इतने समय तक वर्कर्स के अफिलिएट में क्या रहता तो वो यहाँ पर किन बंदों के अटैक्स यूज कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हम देखते हैं आउट ऑफ नोवेयर इस बंदे ने कीता के अटैक्स यूज करना चालू कर दिया है। सबसे पहले वो जॉ पंच, जिसके बाद उसका आइकॉनिक नी किक और लास्ट में एक अनदर जॉ ब्रेकिंग किक। और इतना काफी नहीं है अपना बंदे के लिए, इसने जिनरांग का ओवरकम पंच यूज करा है विदाउट कन्विक्शन और इसी के एक रिटेलिएशन में डैनियल का फाइनल किक। और किक थी भी इतनी तगड़ी कि बंदा आसपास तो छोड़ो एसबी डैनियल सीधा सामने वाली दीवार में घुस चुका है। बट यार द थिंग इज कि इसको फाइनल किक कहने का पीछे का रीजन यही है बिकॉज इसी के बाद डैनियल एक्चुअली फॉल्स डाउन और यहाँ पर ही फाइनली एंड होता है द बैटल बिटवीन द मॉन्स्टर, जिसमें द रिप्रेजेंटेटिव विनर इज एसबी डैनियल। और देखो अब जो मैंने तुम्हें बताया ये फाइट, इसके लास्ट पोर्शन के हिसाब से काइंड हमें यही पता चलता है कि समवेयर अराउंड इन इस टाइम अपना एसबी डैनियल एक्चुअल में जब उसकी खुद की ओनर की बॉडी होगी पोजीशन में उसके, तो उसने कीते से फाइट करा है, जिसके रिजल्ट में उसने उस फाइट से कीते के अटैक्स को कॉपी करा है, जिसके रिजल्ट में उसने इस फाइट में कीते के मूव्स को यूज कर पाया है। बाकी कीते जिस तरह अपने बेस फॉर्म से उठकर मास्टरीज, फिर मास्टरीज से उठकर अपने डिस्पेयर मोड में जा चुका है, उसी तरह अपन फाइनली अपने यूआई डैनियल वर्सेस डिस्पेयर मोड कीते को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अपने यूआई डैनियल के प्रोग्रेस को तो देख नहीं वाले, साथ ही साथ मे बी इस बैटल में अपन अपने कीते के डिस्पेयर मोड के बारे में और भी ज्यादा जान सके एंड प्रॉपरली जान सके। बाकी यहाँ ये सभी चीजें अपने पानी के बैल में जा सकती है। अगर पीटे का मन हुआ तो पूरा नेक्स्ट चैप्टर अपने को टॉम पे ऊपर शिफ्ट करवा दिया जाएगा, क्योंकि वी ऑल सी कि पिछला चैप्टर कैसे स्टार्ट हुआ था, तो मे बी इस चैप्टर में यूआई डैनियल का क्लिफ हैंगर यहाँ तक ही था, इसके बारे में अपन टॉम के ऊपर शुरू कर सकते हैं, जो कि मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं चाहता। बाकी फिलहाल के लिए दिस वाज द बैटल, जो कि पहली बारी लुकिज्म में ये प्रूव करती है कि एक यूआई बैटल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेंस और क्रेजी हो सकता है। एंड आई थिंक अभी अपन फाइनली एक और बैटल देखने वाले हैं जो कि इस पूरे आर्क का सबसे बेस्ट बैटल हो सकता है। बाकी फिलहाल के लिए दिस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा।